नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। आज ये हिंदी की अंतिम वीडियो होगी। आज हिंदी कंप्लीट हम कर लेंगे। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हमने उसको कवर कर लिया है। एनआईओएस के अभ्यास प्रश्न और अध्याय के अंत में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने लगभग कवर कर लिया है। तो आज अंतिम वीडियो में जो अध्याय 11 का लास्ट हिस्सा रह गया था उसे हम कवर कर लेंगे। आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की सभी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और ये सभी नोट्स, सभी जो वीडियोस हैं आपको एनआईओएस के ऑफिशियल नोट्स से ही प्रिपेयर करके डेवलप की गई हैं, जो आप प्रस्तुत की जा रही हैं। तो अध्याय 11 आकलन के अन्य पक्ष है, जिसमें 360 डिग्री आकलन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसका क्रियान्वयन हो रहा है। हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की कि 360 डिग्री आकलन क्या है। उसके बाद हमने यह जाना कि भाषाई कौशलों का आकलन करना है, क्योंकि प्रमुख भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका आकलन 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री आकलन से आशय है चारों दिशाओं से आकलन, यानी बच्चे का आकलन उसका अध्यापक करे, उसके माता पिता करें, उसका दोस्त करे, वह स्वयं करे। ये जब चारों ओर से बच्चे का आकलन होता है तो यह आकलन का जो प्रकार है 360 डिग्री आकलन कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री करके 360 डिग्री का आकलन इस प्रकार से पूर्ण होता है। हमने जाना, पिछली वीडियोज में हमने जाना कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे के जो भाषाई कौशल है, जिसमें सुनने का, बोलने का आकलन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जाना कि पठन का आकलन किस प्रकार से करेंगे। बच्चा चित्रों को देखता है तो उस पर अपनी समझ विकसित कर पाता है कि नहीं, उसके बारे में कुछ उसको पढ़ पाता, चित्र से दिए गए शब्द को, वाक्य को कनेक्ट कर पाता है कि नहीं, ये शिक्षक उसका आकलन करेंगे। हमने इसको पिछले वीडियोज में देखा। आज के अंतिम वीडियो में हम लेखन कौशल के आकलन को समझने का प्रयास करेंगे, जो सभी लोगों के द्वारा होगा, यानी शिक्षक के द्वारा, बच्चे के स्वयं द्वारा, बच्चे के माता पिता अभिभावक के द्वारा और बच्चे के दोस्त के द्वारा, यानी चारों लोगों के द्वारा, चारों लोग ओर से आकलन होता है। तो शिक्षक द्वारा सबसे पहले हमें जानना है कि लेखन कौशल का आकलन किस प्रकार से होना चाहिए। तो शिक्षक को बच्चे से केवल नकल करके लिखने या श्रुत लेख तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यानी अक्सर हमारे शिक्षक पुरानी परंपरा को देखते हैं आप अगर, तो कहते हैं अध्याय 1 में जो दिया गया है शब्दार्थ उसको उतार लो, अध्याय 2 में शब्दार्थ दिखा है उतार लो, अध्याय 3 के शब्दार्थ को उतार लो। तो जब बच्चा स्वयं से बस उतारेगा ही, वो समझेगा नहीं, तो क्या उसका वास्तविक लेखन माना जाए होगा? नहीं होगा। तो शिक्षक को यह समझना चाहिए कि वास्तविक लेखन केवल नकल करना नहीं है कि शिक्षक ने एक सुलेख लिख दिया और बच्चे से कह दिया सभी लोग इसको सुंदर राइटिंग में लिखो, बच्चे समझे कुछ नहीं, उतार दिए पूरी कॉपी, और अध्यापक सभी बच्चों को बुला बुला कर चेक कर रहे हैं, कुछ को गुड दे रहे हैं, कुछ को नंबर दे रहे हैं, लेकिन बच्चे ने लिखा क्या उसको कुछ समझ ही नहीं है, उसने बस उतार लिया। तो बच्चे का पूरा ध्यान सुंदर राइटिंग पर रह गया, बच्चे का पूरा ध्यान जो है पहले लिखने पर रह गया कि मैं पहले चेक कराऊंगा। तो लेखन, ये वास्तविक लेखन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, किस प्रकार से लेखन करवाना है शिक्षक को, यह भी हमें जानना होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहला है चित्र देखकर लिखना। जैसे आपने बच्चे को कोई भी चित्र दिखाया और चित्र दिखाने के बाद बच्चे के मन में कुछ न कुछ विचार बनेगा, उसी विचारों की प्रस्तुतिकरण बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। मान लीजिए पहले आप मौखिक भाषा का विकास जब करेंगे तो बच्चा उसी चित्र पर आपसे चर्चा करेगा। ठीक है, उसी चित्र के नीचे अगर कुछ शब्द लिखे गए हैं तो उसी चित्र के सहारे बच्चा पढ़ेगा, तो ये पठन का आकलन हुआ। जब आप उसी चित्र के सहारे बच्चे से यह कहें कि तुम इस चित्र के बारे में कुछ लिखो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, और बच्चा जब कुछ अपने अनुभव को लिखने का प्रयास करे, चित्र के आधार पर जब बच्चा अपने मन में कुछ विचार बनाए और उसको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करे, तो यह हो गया लेखन। जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने मान लीजिए कि आपने एक पिंजड़ा देखा, एक चित्र बनाया, एक पिंजड़ा है और उसमें एक तोता है, और एक और उसी में दूसरी वो चित्र बनाया है, वह तोता उड़ते हुए तोतों को देख रहा है। तो बच्चा शायद ये सोचेगा कि सर देखिए यह पिंजड़े में बंद तोता है, या देखिए उन तोतों को देखकर यह सोच रहा है कि काश मैं भी इन तोतों के जैसे जो आकाश में उड़ रहे हैं उड़ पाता। तो बच्चा इस प्रकार से अपनी बातों को बता रहा है। ठीक है, तो ये तो मौखिक भाषा कौशल। आपने कहा तुमने बहुत अच्छा कहा, ठीक है, अब इसी बात को अपने शब्दों में लिखो, लिख कर लाओ। जब बच्चा इसी चित्र को देखे और चित्र को देखने के बाद जो भी बच्चा अपनी कल्पना करता है, क्योंकि इसमें कल्पना करने का मौका बच्चे को मिल रहा है, वह शब्दों के माध्यम से लिखता है, तब यह वास्तविक लेखन होता है और इसके आधार पर बच्चे का आकलन होना चाहिए।
हो सकता है कि लिखने के दौरान बच्चे की मात्रात्मक त्रुटि हो, तो शिक्षक को मात्राओं पर बहुत शुरुआत में ही ध्यान नहीं देना है कि नहीं उसको ऑब्जेक्शन कर दे कि नहीं तुमने गलत लिख दिया है। आप ये देखिए बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। प्रक्रिया आवश्यक है समझना कि बच्चा कम से कम अपने मन में विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखने का तो प्रयास कर रहा है। मात्रात्मक त्रुटि है तो वो तो आप उसको सुधार ही देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र देखकर लिखना है। आइए इसको हम जो लिखे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमने अभी आपको बताया है उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। शिक्षक को बच्चे को मेरा गांव का चित्र शिक्षक ने दिखाया। अब शिक्षक ने कहा कि चित्र को ध्यान से देखो और इसके बारे में कुछ वाक्य लिखो। अब हर बच्चा अपनी समझ के अनुसार लिखेगा। किसी बच्चे ने लिखा कि गाँव में पेड़ हैं, घर हैं। दूसरे बच्चे ने लिखा कि मेरे गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, लोग खेतों में काम करते हैं। इससे शिक्षक बच्चे के लेखन का स्तर समझ सकता है कि हाँ बच्चा किस स्तर पर है। बच्चा लेखन में हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे शब्दों अच्छे वाक्यों का प्रयोग कर रहा है, कल्पना बहुत अच्छा कर ले रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षक बच्चों के लेखन का आकलन इस प्रकार से कर सकते हैं, उनके स्तर को समझ सकते हैं। शिक्षक ये देखेंगे कि बच्चा अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, विचारों और घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास कर रहा है। लेखन की शुरुआत कैसे कर रहा है ये शिक्षक देखेंगे। लेखन का अंत कैसे कर रहा है ये भी शिक्षक देखेंगे। वाक्य सही ढंग से लिख पा रहा है या नहीं, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, और अपेक्षित लेखन और दक्षताएं बच्चे के अंदर विकसित हुई हैं या नहीं। जो बच्चे के स्तर के अनुसार लेखन होना चाहिए वो बच्चा उस प्रकार से लिख पा रहा है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से शिक्षक गतिविधि के माध्यम से ये लेखन कार्य करवा के बच्चे का आकलन कर सकते हैं। अब देखिए शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। आपसे पूछा सकता है कि 2 प्रकार लिखिए जिस प्रकार से बच्चे का आकलन शिक्षक करें, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि शब्दों के माध्यम से, यानी शिक्षक कोई संदर्भ दे। जैसे शिक्षक ने कहा जल, अब बच्चों से कह दिया कि जल से संबंधित जितने शब्द जानते हो उसको लिखो। तो अब आपने कहा जब जल, तो बच्चा कहेगा सर कमल का फूल। ठीक है, आपने कहा उसका क्या संबंध है जल से, तो बच्चा कहेगा सर मैंने जल में यानी कि पानी में ही कमल का फूल उगते हुए देखा है। एक बच्चा बोलेगा मेढक, सर मेढक दिखाई देता है। एक बच्चा बोलेगा धान का खेत, बोलेगा सर धान के खेत में जल रहता है। तो इस प्रकार से जब आपने एक शब्द दिया उस पर आधारित नए नए शब्द बच्चे सोच रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। उसी शब्द पर आधारित बच्चे वाक्य भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप यह देखेंगे कि बच्चे की समझ कितनी है, बच्चा उसके बारे में क्या अनुभव है बच्चे का, उसको लिखने का प्रयास कर रहा है। बच्चे के ने कभी देखा होगा धान के खेत में पानी लगा हुआ, तो वो बता रहा है कि धान के खेत में जल है। ठीक है, या जल रहता है। इसके अलावा अन्य जैसे भोजन की भी बात कर सकता है, खाना खाने के बाद हम पानी पी रहे हैं। तो बच्चा इस प्रकार से शब्दों को बताएगा, कमल है, मछली है, प्यास, नहाना, नदी इत्यादि शब्दों को बच्चा लिख सकता है, वाक्यों को भी लिख सकता है। इससे शिक्षक ये देखेंगे कि बच्चे की शब्द संपदा कैसी है, मानी शब्दों का भंडार बच्चे का कैसा है। ठीक है, शब्द लिखने की क्षमता कैसी है, वर्तनी बच्चे की कैसी है, और विषय से संबंधित शब्दों की समझ कैसी है। ठीक है, शब्द बच्चा किस प्रकार समझता है। ठीक है, तो इस प्रकार की गतिविधियां आप शिक्षक के रूप में करा सकते हैं। लेखन के लिए अन्य गतिविधियां भी आप करा सकते हैं, जैसे चित्र देखकर बच्चे से कहानी लिखने के लिए कहिए, किसी यात्रा के बारे में लिखने के लिए कहिए। आप इस प्रकार से कोई भी लेखन करवा सकते हैं जिसमें बच्चा मतलब अपने अनुभव का प्रयोग करके लिखे। आपने बच्चे से कहा कि तुम कभी मेला देखने गए, आपने उससे चर्चा करवाई। चर्चा करने के बाद यहाँ पर आप जब चर्चा करवाएंगे तो मौखिक भाषा कौशल का विकास कर रहे हैं आप। आपने कहा ठीक है अब इसके बारे में सभी लोग लिखो, तो सभी बच्चे 2-2 3-3 लाइन लिख कर ला रहे हैं। तो वो किसी जानवर को देखे, वहाँ कुत्ते को देखें, बकरी को देखें, सर उसके बारे में कुछ 2-3 लाइन लिख के लाओ बच्चों। तो बच्चे उसके बारे में लिख कर आएंगे कि मैंने बकरी, मेरे पास एक बकरी है, काले रंग की है, दूध देती है, मैं दूध पीता हूँ। इस प्रकार से बच्चे लिख कर लाएंगे। तो आप अन्य गतिविधियों में चित्र देखकर कहानी लिखवाएं, यात्रा के बारे में लिखवाएं, किसी कहानी को पूरा करवाएं। आप कोई कहानी दें और आधी कहानी छोड़ दें और उसके बाद बच्चों से कहते तो लो बच्चों तुम लोग पूरा करो इसको। तो बच्चे अपनी कल्पना के आधार पर जो भी बच्चों का दिमाग में मतलब जो भी चीजें आ पाएंगी उसके आधार पर बच्चे उस कहानी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे बच्चे की कल्पना विचारों को क्रमबद्ध तरीके से और लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इन माध्यमों के द्वारा बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब सहपाठियों द्वारा भी लेखन कौशल का आकलन, चूंकि हम 360 डिग्री आकलन को समझ रहे हैं, हमने आपसे कई बार चर्चा किया 360 डिग्री आकलन में सभी लोग शामिल होते हैं, शिक्षक के साथ साथ अभिभावक, बच्चा स्वयं, बच्चे का दोस्त। तो सहपाठियों द्वारा भी आकलन होता है। इसमें बच्चे एक दूसरे के लेखन को देखते हैं, सुधारते हैं। इसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, पीयर मतलब सहपाठी, साथी जो होता है वो आकलन करता है। ठीक, जैसे शब्द युग्म का खेल खेलें, एक बच्चा एक शब्द लिखे और दूसरा बच्चा उससे संबंधित शब्द लिखे। जैसे एक बच्चे ने लिखा दिन, दूसरे बच्चे ने लिखा रात, एक बच्चे ने लिखा कच्चा, एक बच्चे ने लिखा पक्का। तो एक बच्चा जो लड़का लिखेगा वो जब ये देखेगा सामने वाला बच्चा लड़की लिख रहा है तो ये इसका आकलन भी करेगा।
ठीक है, सही लिखा है कि नहीं, और ये भी इसका आकलन करेगा, ये भी सही बताया कि नहीं। अगर इसका कोई शब्द कठिन हो जाएगा तो ये बच्चा कहेगा ये क्या बता दिए। जैसे मान लीजिए बच्चे ने लकड़ी बता दिया, तो अब ये कहेगा सर लकड़ी का क्या होगा बहुवचन, या लकड़ी का वो क्या होगा, विलोम क्या होगा। तो बच्चे इसमें चर्चा करेंगे। बादल है, बरसात है। इस गतिविधि में बच्चे खेल खेल में लिखते हैं, दूसरों के लेखन को देखते हैं और अपने लेखन में सुधार करते हैं। तो यहाँ पर पीयर लर्निंग भी होता है। ठीक है, जोड़ी में लेखन, दो बच्चों की जोड़ी बना दें, दोनों किसी विषय पर अपना अपना लेख लिखे, इसके बाद दोनों एक दूसरे का लेख पढ़ें। फिर शिक्षक कह सकते हैं कि अपने साथी के लेख में कुछ शब्दों को समानार्थी शब्दों से बदलकर दोबारा लिखो। ठीक है, अब इसमें समानार्थी शब्द आपने बच्चों को पढ़ाए हैं, तो उससे संबंधित नए नए शब्दों का प्रयोग करके बच्चा लिखेगा, बच्चा अपना लेखन सुधारेगा, वह सहपाठी के लेखन का आकलन करना सीखेगा। ठीक है, इसी के साथ लेखन कौशल का स्व आकलन भी होता है। यानी छोटे, देखिए स्व आकलन से मतलब यह है कि खुद से आकलन करना। तो छोटे बच्चे कभी कभी ये नहीं जान पाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जब काम वगैरह होता है तो वो अपना आकलन नहीं कर पाते, वो सीधे अध्यापक के पास अपनी कॉपी लेकर आते हैं। तो छोटे बच्चे हमेशा नहीं समझ पाते हैं कि उनके लेखन में गलती कहाँ और क्यों हुई है, इसलिए शिक्षक को एक सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, बड़े बच्चे हैं, आप 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, वे बच्चे एक बार सवाल लगाने के बाद उसको फिर से चेक कर लेते हैं, आकलन अपना स्वयं से कर लेते हैं, हाँ मैंने सही लगाया कि नहीं। लेकिन ऐसा छोटे बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, श्रुत लेख। अब श्रुत लेख मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ बोला बच्चों को, किसी भी माने आप कुछ बोला और बच्चे ने लिखा कुछ, तो अब आपने देखा कुछ बच्चों ने गलत भी लिखा है। तो साधारण रूप से शिक्षक क्या करते हैं कि बोलने के बाद बच्चों की जब कॉपी चेक करते हैं तो सभी बच्चों की कॉपी मतलब एक कॉपी देखेंगे और जहां पर गलत रहेगा उसको गोला बना देंगे और छोड़ देंगे। फिर अगले बच्चे को बुलाएंगे, उसका भी 4 जगह गलत है, गोला बना दिए, छोड़ दिए। इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चे को अपना आकलन करने का मौका नहीं मिला। बच्चे ने अपनी कॉपी लाई और अध्यापक से चेक करा दिया, अध्यापक ने डायरेक्ट आकलन कर दिया। अगर मान लीजिए कि आपने बच्चों को 4-6 लाइन बोला है कुछ, और उसके बाद आप क्या करें कि उसी को कहेंगे ठीक है अभी हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, सभी बच्चे उसको मिला लें, इस प्रकार से आपने कह दिया और आपने उसी वाक्य को बोर्ड पर लिख दिया। और पूरा बोर्ड पर जब लिख दिया तो हम अक्सर देखते हैं जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो बच्चे खुद से मिलाते हैं, सर जी क्या लिख रहे हैं, और जहां देखते हैं कि उनकी गलती हुई तुरंत मिटा कर सही कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा अपना आकलन स्वयं से कर रहा है, यही स्व आकलन है। यानी एक शिक्षक के रूप में हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि बच्चे को पता भी न चले और बच्चा स्वयं से आकलन अपना करके अपने वाक्य को सही भी कर ले। ठीक है, एक प्रकार से हम जब सवालों को बच्चे को दे, जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को गणित पढ़ाते हैं, मान लीजिए 3 में, तो हम जब गणित पढ़ा रहे हैं तो हमने 8-9 सवाल दिया बच्चों को लगाने के लिए। हमने देखा कि 5-6 सवाल सही है, हमने 2-3 सवाल बच्चे का गलत हो गया, लेकिन हमने उस सवाल को चेक ही नहीं किया। हमने कहा कि ये 2-3 सवाल अभी तुम्हारे सही नहीं लग रहे हैं मुझको, तुम इसको फिर से एक बार चेक करके लाओ, मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, या मुझे सही नहीं लग रहा है। तो बच्चा जाएगा, हमने 8 सवाल में से 5 सवाल चेक किया, 3 सवाल नहीं चेक किया, बच्चा वापस जाएगा, उसको फिर से सुधारेगा, फिर से लाएगा, चेक करेगा। ये मैं खुद किया भी, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो बच्चा उसको दोबारा लेकर आता है, दोबारा में ऐसा भी हुआ कि बच्चे 3 सवाल में से 2 सवाल फिर सही करके लाता है, 1 सवाल फिर गलत करता है। फिर मैं उसको गलत नहीं करता हूँ, कहता हूँ ठीक है जाओ इसको फिर से लिख के लाओ, फिर से लगा के लाओ, फिर बच्चा लेकर आता है। तो 3 बार में बच्चा लगाता है, लेकिन लगा तो लेता है ना। तो महत्वपूर्ण तो यही है ना, बच्चा खुद का आकलन कर रहा है। बच्चे चर्चा करते हैं अरे मेरा 2 सवाल गलत है, लग रहा है सर जी फिर से जो है मुझे लगाने के लिए कहे हैं, तो बच्चा फिर से लगाता है। तो ये एक शिक्षक को करना है। ठीक है, आपने शिक्षक ने बच्चों को 10 शब्दों का श्रुतलेख कराया, पारंपरिक तरीका शिक्षक कॉपी लेंगे, गलतियां देखेंगे, सही गलत कर देंगे। वही चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पर मैंने लिखी है, लेकिन यहाँ तरीका अलग है। शिक्षक बोर्ड पर सही शब्द लिख दें, अब बच्चे अपनी कॉपी देखें, बोर्ड से मिलाएं, अपनी गलतियां खोजें, स्वयं सुधार करें। यानी बच्चा अपने लेखन का स्वयं आकलन करता है। समझ गए आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बच्चे को अपने लेखन पर प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता, बच्चे को अपने कार्य के बारे में स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को अपने कार्य के बारे में स्वयं प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाए। वो अपने काम को स्टार वगैरह या फिश लगाकर या लिखित कोई टिप्पणी के माध्यम से, गुड वगैरह के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। इससे बच्चा अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनता है। समझ गए सर, स्वआकलन भी आपने समझ लिया बच्चे किस प्रकार से होता है और शिक्षक को किस प्रकार से इसको बढ़ावा देना है। आगे है अभिभावकों द्वारा लेखन कौशल का आकलन। 360 डिग्री आकलन में हमने समझा है कि घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक हमेशा नहीं रहते हैं बच्चे के साथ। घर किस प्रकार से घर का वातावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के सीखने में। अभिभावक बच्चे को रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियों में लिखने के अवसर दें। जैसे चित्र का शीर्षक, बच्चे ने कोई चित्र बनाया, अब अभिभावक पूछे कि क्या बनाए, कि क्या बन रहा है, इस प्रकार से बोलेंगे बच्चे से, तो बच्चा कहेगा कि सर अपने बाप पिताजी से हमारे से मैं ये बनाए। अच्छा तो ठीक है लिखो इसको। बच्चे ने गिलास बनाया, बच्चे ने पेड़ बनाए हैं, तो आपने कहा ठीक है पेड़ बनाया तो लिखो इसको। इस प्रकार से क्या नाम है, तो बच्चा लिखेगा मेरा घर। अब अभिभावक देख सकते हैं कि बच्चे ने शीर्षक कैसे लिखा,
सही से लिखा गया नहीं। सामान की सूची बनाने के लिए कह दें अभिभावक, घर में बाजार से सामान लाना है, अभिभावक बच्चे से कह सकते हैं तुम सामान की सूची बनाओ। बच्चा लिखे दूध, चावल, दाल, तेल, साबुन कितना कितना। इस छोटे से काम के माध्यम से भी बच्चे के लेखन का आकलन हो सकता है ना। नहीं लिख पाएगा तो अभिभावक कहते हैं ना कि का पढ़ेला स्कूल में तो रे होता ना। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार से होंगे, वो इस चीज़ों को लिख सकें, और शिक्षक के साथ साथ जो अभिभावक हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहें सीखने में। छुट्टी का प्रार्थना पत्र, यदि बच्चा स्कूल से छुट्टी लेना चाहता है तो अभिभावक उसके लिए पत्र लिखने के बजाय बच्चे से स्वयं लिखवा सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि वाक्यों का क्रम सही है या नहीं, छुट्टी का कारण स्पष्ट है या नहीं, वाक्य सही बनाया गया है या नहीं, और पत्र का प्रारूप बच्चा समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। ओवरऑल सर लेखन कौशल का जो 360 आकलन है इसी प्रकार से होता है 360 डिग्री, जिसमें शिक्षक, सहपाठी, स्वयं बच्चा, अभिभावक ये द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे के वास्तविक लेखन का आकलन किया जाता है। ठीक है, आकलन का उद्देश्य केवल गलती पकड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे के लेखन कौशल को बेहतर बनाने में उसकी सहायता करना। इस प्रकार से आज आपने जो हिंदी है या ना यूएस का पूरा 1 से लेकर 11 तक कवर कर लिया। आगे कौन सा हम शुरू करें वो भी आप हमको सलाह दें कि हम इस विषय को शुरू करें, कोर्स 1 शुरू करें, कोर्स 2 शुरू करें। कोर्स जो 3-4 है इंग्लिश, हमने उसको अपने ऐप पर उपलब्ध करा दिया है, कंप्लीट लगभग कर दिया है। 3 हिंदी कंप्लीट हो गई है। इसका जो अभ्यास प्रश्न है 1-2 वीडियो और बनाकर उसको भी कवर कर देंगे। तो आप इन वीडियोस को देखिए, यकीन मानिए ये पूरी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। पूरा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जो ब्रिज कोर्स की तैयारी करने वाले शिक्षक हैं उन तक थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया करिए ताकि वे इस चैनल से जुड़ें। यही आपसे अपेक्षा है, इस चैनल से सब जुड़ें, आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।